प्रतीक यादव की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से प्रतीक यादव की तबीयत को लेकर के बातें सामने आ रही हैं कि प्रतीक यादव की तबीयत पिछले काफ़ी वक्त से ख़राब चल रही थी, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि उनका मेदांता में या तमाम जगहों पर इलाज चल रहा था। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से परिवार के लोगों की तरफ से बयान सामने आए हैं, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है, इसके बाद एक तरफ जांच की मांग भी यहां पर हो रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिस तरीके से आज सुबह उनके परिवार की तरफ से, घर की तरफ से जब सुबह फ़ोन किया गया सिविल अस्पताल में और उनकी हालत के बारे में बताया गया, उसके बाद जब डॉक्टरों की टीम वहां पर उनके घर पर पहुंची और उनको लेकर के सिविल अस्पताल लाया गया तो वहां पर वो मृत पाए गए थे। ये बताया गया कि वो ब्रॉड डेड हैं। जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने वहां पर जो कागजी कार्रवाई होती है उसको पूरा करने के बाद यहां पर इस पूरी प्रक्रिया में प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस में 2 घंटे तक, आपको बता दें कि ये पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई वहां पर चली है। जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई को पूरा करने के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा, जहां पर प्रतीक यादव के घर पर अपर्णा यादव की मां और तमाम परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिर क्या वजह निकलकर सामने आई है, क्या कारण रहे जिसके चलते प्रतीक यादव की मौत हुई है। जिस तरीके से प्रतीक यादव के स्वास्थ्य को लेकर के अखिलेश यादव ने भी एक बात कही कि उन्होंने लगातार स्वास्थ्य को लेकर के प्रतीक यादव को पिछली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उसके लिए आश्वस्त किया था। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर के प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के दोनों के बीच में रिश्तों को लेकर पिछले वक्त में जो कड़वाहट देखने को मिली थी, उसके बाद ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर किस तरीके से इन दोनों के बीच में जो रिश्ते थे। क्योंकि अपर्णा यादव इस घटना के वक्त घर से बाहर थी और वो कुछ ही देर पहले लखनऊ पहुंची हैं। ऐसे में ये सबसे बड़ी बात ये है कि क्या परिवार के बीच में कोई अनबन थी या कोई और चीज़ थी जिसको चलते प्रतीक यादव की तबीयत जो ख़राब चल रही थी उसको लेकर के जो परिवार और दोस्तों की तरफ से जो जानकारियां दी गई हैं कि वो 2 महीने से जिम भी नहीं कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को लेकर अब कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिर किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारियाँ यहाँ पर मिल रही हैं कि प्रतीक यादव के जो बेडरूम था जहाँ पर वो मृत पाए गए थे, वहाँ पर आपको बता दें कि उस बेडरूम को फ़िलहाल पुलिस ने सील कर दिया है। साथ के साथ जो वहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें थीं, जो लैपटॉप, डायरी या तमाम और जो सामान था, उसको पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी रहेगी कि आखिर क्या है। लेकिन इस बीच अब से थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को प्रतीक यादव के घर लेकर पहुँचाया जाएगा, जहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। कुछ देर पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान भी वहाँ पर पहुँची थीं और उन्होंने भी वहाँ पर अपना शोक प्रकट किया था। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर या तमाम जगहों पर लगातार प्रतीक यादव की मौत की खबर के बाद लोग अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना शोक प्रकट किया है और साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना शोक प्रकट किया है। और जिस तरीके से तमाम कड़ियाँ यहाँ पर, तमाम जो अनसुलझे सवाल हैं, जो रहस्य है कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि इस पूरी मौत को अभी संदिग्ध माना जा रहा है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पूरी तरह से सामने नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना बड़ा जल्दबाजी होगी कि आखिर क्या वजह इसके पीछे है। लेकिन इतना फिलहाल साफ है कि जिस तरीके से प्रतीक यादव को लेकर के बातें सामने आ रही हैं कि वो पूरे फिट रहते थे, पूरी तरह से तमाम चीज़ों को लेकर के बड़े अलर्ट रहते थे और काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस थे, महंगे गाड़ियों के शौकीन थे, तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार वो चीज़ें करते रहते थे। ये सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं जो इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े करती हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रतीक यादव की फैमिली की तरफ से या दोस्तों की तरफ से या फिर अपर्णा यादव की फैमिली की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर क्या जानकारी दी जाती है, क्या कहा जाता है। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया प्रोफाइल की अगर बात करें, जो रहने सहने का तरीका, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोफाइल प्रतीक यादव की नहीं थी। अपर्णा यादव भले ही भारतीय जनता पार्टी में रही महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, लेकिन तमाम चीज़ें लेकर के, इसको लेकर के किसी भी तरह से कोई
विरोध गतिरोध पॉलिटिकल यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। और जिस तरीके से वो प्रोफाइल पर रिएक्ट करते थे या जिस तरीके से तस्वीरें डालते थे, लगता था कि वो चीज़ों को काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जिसके चलते प्रतीक यादव जो है बीमार थे या काफ़ी लंबे समय से उनको कोई दिक्कत चल रही थी जिसका वो इलाज कराने के लिए विदेश भी गए थे। अब इन सारी चीज़ों से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा।